उदाहरण है भारतवर्ष, और उसी भारतवर्ष का ये महापर्व है महाकुंभ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में और राष्ट्र मंगल की कामना के लिए त्रिवेणी स्नान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा दी है, साथ ही साथ जप करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। यहाँ महाकुंभ मेला जो कि भारत में चल रहा है, और आप लोग जानते ही हैं कि आज उसमें जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी शिरकत की। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो महाकुंभ के मेले में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिसे पहले कहा जाता था और जहाँ के हम हैं। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि हम प्रयागराज से हमारा जो हमारे पेरेंट्स जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आए थे पाकिस्तान, और इस वजह से मुझे एक खास अटैचमेंट जो है वो प्रयागराज से है। पापकाशिने तयानस्तन्वा संतमया गिरिसन्ताभिचाकसिः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हि गुंसिः पुरुखं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसाचा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वंजम भय राज के एरिया कड़ा से। तो जी बहरहाल मोदी जी पहुंचे और मोदी जी ने जो है वो इस ठंड में जो है डुबकी भी लगा ली है, और मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी कोई दुआ भी पड़ी होगी। तो मोदी जी अब तो पाप धुल गए ना आपके। अब ऐसा कीजिए कि सबसे पहले पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लीजिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दीजिए। वैसे तो आज हम लोग 5 फरवरी है और हम लोग आज कश्मीर डे मना रहे हैं, और ये और बात है कि जो कश्मीरी है वो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है। श्रेष्ठ है, उसी तरह तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ प्रयागराज है, और इसीलिए ये प्रयागराज कहा जाता है। और यह पुण्य धाम अवस्थित है सत्य सनातन शाश्वत आर्यावर्त में, ब्रह्मदेश में, भारतवर्ष में, जिससे पूरी दुनिया के सामने अनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतः का उद्घोष किया है, जिससे कृणवंतो विश्वमाजन का जय घोष किया है। और यही अनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतः का सबसे बड़ा महापर्व और यज्ञ होता है महाकुंभ। और महाकुंभ के मेले में बल्कि और उन्होंने डुबकी भी लगा ली, उनकी काफी फोटोज भी आ रही हैं। सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है पीएम मोदी की इस विजिट को लेकर। और साथ साथ जी फारूक अब्दुल्ला साहब की अगर हम बात करें, जो कि कश्मीरी लीडर हैं, वो भी अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात कर लीजिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कभी कहते हैं पाकिस्तान हमारे मामले में बिल्कुल ना बोले, एकदम खामोश। जी हाँ, कभी कोई बात करते हैं और कभी कोई बात करते हैं, और मुझे तो खुद समझ नहीं आता आखिर चाहते क्या है। और अभी देखिए इनसे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु संडः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परशुभं जडवदरं अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इघवे नमः बाहुभ्यां। जब विश्व की सारी शक्तियां, सारे विचार, सारे पथ, सारे मत, सारे मतांतर, सारे पंथ आकर एकाकार हो जाते हैं भारतवर्ष के हृदय स्थली प्रयागराज में, और उसी हृदय स्थली प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय महाकुंभ मेला क्षेत्र अश्वनी पहुंच चुके हैं। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण ये नजर आ रहा है, बेहद ही विहंगम दृश्य ये नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का ये मौका है जहां इस समय महाकुंभ दिव्य भव्य अलौकिक अविस्मरणीय और साथ ही साथ अद्भुत। जय हिंद दोस्तों, महाकुंभ 2025 का आयोजन 30 जनवरी को हो चुका है, जिसमें से देश विदेश के श्रद्धालु और संत बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी मौनी अमावस्या में बसंत पंचमी जिसे प्रमुख अमृत स्नान के दिन ही 5 फरवरी का दिन ही चुना। दोस्तों, यह केवल एक संयोग है या फिर कोई गहरा आत्मिक महत्व है? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 5 फरवरी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि है। इस दिन का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है। इस दिन का धार्मिक महत्व अत्यधिक विशेष माना जाता है क्योंकि इसमें
तप और साधना के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है दोस्तों, इसलिए मोदी जी ने इसी दिन चुना। मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज आए थे। आज हम देख रहे हैं ये तस्वीरें जो प्रयागराज की हैं, प्रयागराज से आ रही हैं, जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस समय सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय नाव में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाएंगे और अब तक